औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मैं राजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है आर्मी ऑन टेररिज्म। A fresh tide of terrorism across the country has prompted the military leadership to deliberate on this critical security issue. Tide, noun, leher, a large amount of something unpleasant that is increasing and is difficult to control. Prompted, verb, amada karna, to make somebody decide to do something, to cause something to happen. Deliberate, adjective, done on purpose rather than by accident, यानी एक्सीडेंटली कोई काम नहीं करना, किसी पर्पस के लिए कोई काम करना, उसका कोई पर्पस हो। क्रिटिकल, नाउन, नाजुक। उर्दू में ये नाजुक जो है ये नाउन है और अंग्रेजी में जो इसका मीनिंग लिखा है ये एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज अ फ्यूचर सिचुएशन विल बी अफेक्टेड बाय इट। अब इसकी ट्रांसलेशन है जी, अ फ्रेश टाइड ऑफ टेररिज्म, यानी जो ताज़ा लहर है दहशत गर्दी की, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, हैज़ प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड आमादा करना, इसने किसको आमादा किया है? मिलिट्री लीडरशिप को, टू डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब है डन ऑन पर्पस रेदर देन बाई एक्सीडेंट, के वो कुछ करे, ऑन दिस क्रिटिकल सिक्योरिटी इशू, इस बड़े अहम सिक्योरिटी के इशू पर, मसले पर कुछ करे, यानी जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है उसने आमादा किया है मिलिट्री लीडरशिप को कि वो जो सिक्योरिटी की ये बड़ी अहम सिक्योरिटी का जो इशू है इस पे कुछ करे। हेडिंग हिज फर्स्ट कॉर्प्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वेडनेसडे, यानी बुध वाले दिन अपनी पहली जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है उसकी सरबराही करते हुए द न्यू आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ ने, अलॉन्ग विद हिज स्टाफ जनरल्स, अपने टॉप जो है, जो हाई लेवल के जो जर्नल्स हैं, वोड टू क्रैक डाउन ऑन टेररिज्म विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। वोड, ohd, noun, verb, to make a formal and serious promise to do something or a formal statement that is true. Crackdown, phrasal verb, yalgar karna, to try harder to prevent an illegal activity and deal more severely with those who are caught doing it. Distinction, noun, imtiaz, farq, a clear difference or contrast, especially between people or things that are similar or related. अब इसकी ट्रांसलेशन है, यानी नए आर्मी चीफ ने अपनी पहली जो है टॉप के जर्नैलों के साथ जो उनकी बुध वाले दिन मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने अहद किया है कि वो दहशतगर्दी पे एक यलगार करें और बगैर किसी इम्तियाज की, किसी फर्क के। दिस डिसीजन कम्स इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ, आफ्टर, के बाद, स्ट्रिंग, नाउन, सिलसिला, a series of things or people that come closely one after another of attack in KP, Balochistan as well as Islamabad, involving both the banned TTP and Balochistan separatists. अब ये डिसीजन कब आया है? ये डिसीजन आया है एक अटैक्स का, हमलों का एक सिलसिले के बाद, जो कहाँ पे हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं और इस्लामाबाद में जो हुए हैं। इस सिलसिले के बाद ये डिसीजन आया। और इन हमलों में कौन कौन शामिल है? एक तो बैंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल है और बलोच सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद इसमें शामिल हैं इन हमलों में। फिगर्स शो that the TTP has carried out over 100 attacks over the past few months. Carried out, अंजाम देना, पूरा करना, to do and complete a task. फिगर बताते हैं या दिखाते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ने पिछले कुछ महीनों में 100 से ज़्यादा अटैक किए हैं।
दिस अपटिक, अपटिक होता है इंक्रीज, इजाफा, नाउन है। अ स्मॉल इंक्रीज इन द लेवल और वैल्यू ऑफ समथिंग in violence came as the terrorist outfit. Outfit verb, a group of people working together as an organization, business or team renounce its truce, truce, jang bandi, ceasefire, noun, an agreement between enemies or opponents to stop fighting for an agreed period of time, the period of time that this lasts, with the state around the same time in November that the change in military leadership was taking place. ये जो इजाफा है वायलेंस में, ये जो इजाफा है ये कब हुआ? केम एज द टेररिस्ट आउटफिट रिनाउंस्ड, ये कब आया है? जब ये जो टेररिस्ट हैं उनका जो गिरोह है, आउटफिट गिरोह, उनका जो गिरोह है उन्होंने क्या किया है? रिनाउंस्ड इट्स ट्रूस, रिनाउंस तर्क कर देना, छोड़ देना, ट्रूस सीज फायर जंग बंदी, विद द स्टेट, उन्होंने जो स्टेट के साथ उनकी जंग बंदी थी उन्होंने उसको तर्क कर दिया। किस वक्त तर्क किया? अराउंड द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त नवंबर में जबकि आर्मी में लीडरशिप की तब्दीली हो रही थी, बिल्कुल उसी मौके पे इन्होंने स्टेट के साथ अपनी जो जंग बंदी है उसको खत्म कर दिया। The challenge before the civilian and army leadership is to neutralize the terrorist threat before it metastasizes into an uncontrollable monster. चैलेंज किस किस के सामने है? सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के सामने चैलेंज है। क्या करने के लिए? टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट, कि वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करें, बेअसर करें उनकी जो थ्रेट है। बिफोर इट मेटास्टेसाइजेस, मेटास्टेसाइजेस का मतलब है इंतकाल मर्ज, यानी एक चीज का बड़ा हो जाना, एक से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाना। इनटू एन अन, यानी ये जो लहर है टेररिज्म की, जो हालिया लहर है, ये क्या हो जाए? एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाए, अनकंट्रोल, नाकाबिले बर्दाश्त, जिसको आप कंट्रोल ना कर सके। मॉन्स्टर कहते हैं देव हेकल, बहुत बड़ी कोई चीज हो, यानी गैर मामूली बड़ा। एन इमेजिनरी क्रिएचर दैट इज वेरी लार्ज, अगली एंड फ्राइटनिंग। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस टेररिस्ट थ्रेट जो है इसको न्यूट्रलाइज करना है, इससे पहले कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाए। रिक्वायरिंग एन अदर फुल blown adjective having all the characteristics of somebody something fully developed military operation to restore order, यानी कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए, साबका पोजीशन को बहाल करने के लिए फुली डेवलप, मुकम्मल आर्मी का जो ऑपरेशन है उसकी जरूरत है। एक और ऑपरेशन आर्मी का फुल फ्लैज ऑपरेशन। प्रेशर मस्ट आल्सो बी अप्लाइड ऑन द अफगान तालिबान, अफगान तालिबान पे भी प्रेशर देना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। हु शेल्टर देयर आइडियालॉजिकल टीटीपी ब्रेदरन, जो शेल्टर पनाह देते हैं या जिन्होंने पनाह दी हुई है अपने आइडियालॉजिकल टीटीपी ब्रदरन को, तहरीक तालिबान के उनके जो साथी हैं उनको, जिन्होंने पनाह दी हुई है। टू आइदर रेस्ट्रेन द मिलिटेंट्स फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान, या वो ये करें कि उन मिलिटेंट्स को, जंगजुओं को रोकें कि वो पाकिस्तान पे अटैक ना करें। और एविक्ट, एविक्ट का मतलब होता है ब्रेदरन, नाउन है साथी, और एविक्ट का मतलब है बेदखल करना, वर्ब, टू फोर्स समबडी टू लीव अ हाउस और लैंड especially when you have the legal right to do so, और evict them from अफगान साइल, या उनको फिर जो अफगान सरजमीन है वहां से उनको बेदखल करें। इन दिस रिगार्ड, इस बारे में फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर एंड पीटीआई लीडर फवाद हुसैन, इस बारे में साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कमेंट किया है, कमेंटेड दैट द रिसर्जेंस का नई रूह, नाउन, द रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एन एक्टिविटी दैट हैड स्टॉप ऑफ टेररिज्म वाज लिंक्ड टू द रिवर्सल ऑफ हिज गवर्नमेंट्स अफगान पॉलिसी। जो फवाद हुसैन चौधरी हैं, सबका फेडरल मिनिस्टर और पीटीआई के रहनुमा हैं,
उन्होंने बयान दिया है कि ये जो नई रूह आई है किसमें, टेररिज्म में, दहशतगर्दी में, लिंक टू, इसका ताल्लुक है गवर्नमेंट की अफगान पॉलिसी में रिवर्सल के साथ इसका ताल्लुक है। यानी गवर्नमेंट ने अपनी अफगान गवर्नमेंट के साथ जो उनकी पॉलिसी है उनके साथ उसमें उन्होंने चेंज किया, उसको रिवर्स किया है। फर्स्टली, नंबर 1, ही मस्ट एलेबोरेट व्हाट द पीटीआई इज अफगान पॉलिसी वाज। सबसे पहले तो उसे ये एलेबोरेट करना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि पीटीआई की अफगान पॉलिसी क्या थी। इफ ही मीन्स द अपीजमेंट, अपीजमेंट, तस्कीन, नाउन, द एक्ट ऑफ मेकिंग समबॉडी calmer or less angry by giving them what they want of Afghan Taliban and pursuing negotiation with the TTP। अगर उसका मतलब है कि अफगान तालिबान को तस्कीन देना, उनका गुस्से को कम करना और परसू करना, पीछा करना, निगोशिएशन यानी परसू करना यानी तब यानी कह लें कि उनके साथ डायलॉग करना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना, मुज़ाकरात करना, देन वाज अ फेल्ड कोर्स ऑफ एक्शन, फिर ये एक नाकाम अमल था। As the Taliban's takeover of Kabul only emboldened the TTP, emboldened, हौसला अफजाई करना, verb, to make somebody feel braver or more confident। तालिबान, जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया है तो उसने सिर्फ क्या किया है, इसको हौसला अफजाई की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। कमिंग बैक टू मिलिट्रीज हडल, हडल का मतलब है इकट्ठ, नाउन है और वर्ब है ऑफ पीपल और एनिमल्स टू गैदर क्लोजली टूगेदर यूजुअली बिकॉज ऑफ कोल्ड और फेयर। अब दोबारा आ जाते हैं मिलिट्री के इकट्ठ पे। स्टेट फोर्सेस मस्ट आल्सो इन्वेस्टिगेट द रिपोर्टेड नेक्सस ऑफ द टीटीपी एंड बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट। जो स्टेट फोर्सेस है उनको तहकीक करनी चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए, जो रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया है ताल्लुक या जोड़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान बलोच अलहदगी पसंदों के दरमियान जो ताल्लुक को रिपोर्ट किया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इफ देयर इज इंडीड सच एन अलाइंस, अगर वाकई ऐसा कोई इत्तेहाद है, इट कैन लीड टू अ मल्टी फ्रंट वार, ये इसके नतीजे में क्या हो सकता है, कई महाजों की जंग हो सकती है, जंग छिड़ सकती है, दैट पाकिस्तान विल फाइंड डिफिकल्ट टू फाइट, जिससे लड़ना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। बलूचिस्तान हैज़ जेन्युइन इश्यूज, बलूचिस्तान के जेन्युइन इश्यूज हैं, मसाइल हैं, दैट कैन ओनली बी एड्रेस्ड पॉलिटिकली, जिनको सिर्फ सियासी तौर पे हल किया जा सकता है। बट सेपरेटिस्ट एस्पिरेशंस, लेकिन अलहदगी पसंद ख्वाहिशात जो हैं, नीड टू बी थॉटेड। थॉटेड का क्या मतलब होता है, नाकाम बना देना, वर्ब, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन जो अलहदगी पसंद ख्वाहिशात हैं उनको नाकाम बनाने की ज़रूरत है। वाइल एनी लिंक, इफ इवन इफ टेनियस, टेनियस का मतलब है कमज़ोर, एडजेक्टिव, सो वीक और अनसर्टेन दैट इट हार्डली एग्जिस्ट्स बिटवीन रिलीजियसली मोटिवेटेड एक्सट्रीमिस्ट एंड बलोच मिलिटेंट्स नीड टू बी ब्रोकन। अलहदगी पसंद ख्वाहिशात को नाकाम बनाने की ज़रूरत है और इसके अलावा अगर कोई मजहबी तौर पर मुतहर्रिक एक्सट्रीमिस्ट्स हैं और बलोच मिलिटेंट्स, बलोच जंगजुओं के दरमियान भी अगर कोई ताल्लुक है, चाहे कमज़ोर हो, मामूली सा हो, तो उसको भी तोड़ने की ज़रूरत है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी अहम है, दैट द मिलिट्री लीडरशिप हैज सेड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। ये भी अहम है कि मिलिट्री लीडरशिप ने कहा है कि काउंटर टेररिज्म जो एफर्ट्स होंगी वो बगैर किसी तमीज़ के होंगी, किसी के साथ कोई इम्तियाज फ़र्क नहीं रखा जाएगा। इन द पास्ट, माजी में, द गुड तालिबान बैड तालिबान बाइनरी काज्ड पाकिस्तान इमेंस प्रॉब्लम्स। बाइनरी यानी दो नोयती, दोहरा, एडजेक्टिव, नाउन है, अ वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग दैट डिवाइड्स इट इनटू जस्ट टू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी माजी में
दो कैटेगरीज थी ना, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। विद द स्टेट गोइंग आफ्टर सम मिलिटेंट्स, कुछ मिलिटेंट्स जो हैं, जंगजू जो हैं, उनका हुकूमत स्टेट रियासत पीछा करती थी, वाहिल ट्रीटिंग जिहादी आर्म्ड ग्रुप्स एंड सेक्टेरियन टेररिस्ट लाइटली, जबकि जो जिहादी ग्रुप थे या सेक्टेरियन जो टेररिस्ट थे उनके साथ इनका बर्ताव नरमी वाला था। इट इज दिस डिकोटोमी, इख्तलाफ दो नोयती, noun a division or contrast between two groups are things that are completely opposite to and different from each other। यानी दो नोयती, दो तरफी जो है इनकी जो सोच थी, जो अप्रोच थी, दैट प्रिवेंट्स पाकिस्तान फ्रॉम कंप्लीटली अपरूटिंग मिलिटेंसी। इसी अप्रोच ने पाकिस्तान को प्रिवेंट किया कि वो मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ दे। अल्टीमेटली, हतमी तौर पर, टू इंश्योर लास्टिंग पीस, किस चीज को इंश्योर करने के लिए, हमेशा अमन के क्याम के लिए, द एंड ऑफ ऑल आर्म्ड स्ट्रगल्स लाइज इन डायलॉग, तमाम जो है मुसल्ला जदोजहद है उनके अख्ताम के लिए किस चीज की जरूरत है, मुज़ाकरात की जरूरत है। देयरफॉर, इसलिए, वेल द करंट टीटीपी थ्रेट मस्ट बी काउंटर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, ये जो मौजूदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो थ्रेट है, इसको तमाम महाजों पे इसका मुकाबला करना चाहिए। द मिलिटेंट्स कैन एट अ लेटर डेट बी एंगेज्ड, और आने वाले वक्त में लेटर डेट्स में इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, बट ओनली ऑन द स्टेट्स टर्म्स, लेकिन सिर्फ रियासत की शराइत पर, नॉट देयर्स, लेकिन उनकी शराइत पर नहीं। द टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और एनी अदर आर्म्ड ग्रुप, या कोई दूसरा मुसल्ला ग्रुप, मस्ट प्लेज, उसको अहद करना चाहिए, टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो आइन की रिस्पेक्ट करता है या रिस्पेक्ट करेगा, ले डाउन आर्म्स, हथियार फेंक दे, एंड कोऑपरेट विद द स्टेट इन ब्रिंगिंग टू जस्टिस, और रियासत के साथ क्या करे, कोऑपरेट करे, क्या करने के लिए, ब्रिंगिंग टू जस्टिस दोज, ब्रिंगिंग टू जस्टिस, इंसाफ के कटहरे में लाएं। किनको इंसाफ के कटहरे में, रियासत के साथ वो कोऑपरेट करे इंसाफ के कटहरे में लेने के लिए उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स, जो के जिम्मेदार हैं बड़े पैमाने पर कत्ल के, किन के, यानी हजारों लोगों के, पाकिस्तानी सिविलियन और सिक्योरिटी अमला के लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए स्टेट के साथ ताउन करें। यानी टीटीपी या कोई भी मुसल्ला ग्रुप ये अहद करे, किस चीज का अहद करे, आइन की रिस्पेक्ट का अहद करे, हथियार डाल दे, और जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हजारों लोगों को, हजारों पाकिस्तानी सिविल और सिक्योरिटी अमले के लोग जो हैं उनके कत्ल में के जो जिम्मेदार हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए स्टेट के साथ ताउन करे। एनीथिंग लेस विल बी एब्जेक्ट सरेंडर, इससे कोई भी कम चीज जो है उसको आप हकीर समझें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।